आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट करने वाला है। रुक्मिणी प्रकाशन की वॉल्यूम 2 बुक है। यह दो इंटर लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल इसमें 30 प्रैक्टिस सेट होते हैं। इसका हम लोग सेट 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब प्ले लिस्ट में जाइए, सारे वीडियो दोस्तों आपको आसानी से वहाँ पे मिल जाएंगे। तो एक बार आप लोग प्ले लिस्ट में विजिट कीजिए और सारे वीडियोज़ आसानी से देखिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। आज हम लोग सेट नंबर 7 देखेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आए। तो चलिए यहाँ से सेट नंबर 7 कर लेते हैं। और अभी आपको क्या करना है, पैड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बुकों का प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा। हम लोग केवल जीके जीएस का पार्ट देखेंगे। तो इस सेट में जो है 7 सेट जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 से जीके जीएस शुरू होता है। बाद में हम लोग मैथ रीजनिंग देखेंगे। तो यहाँ पैड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सअप कर लेना है 92 62 30 17 और 69 पे जो है मेरे से बात कर लेना है 9262301769। पैड ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा और आपको दो तरह से पीडीएफ मिलेगा। एक बिल्कुल क्लीन पीडीएफ मिलेगा और दूसरा पीडीएफ मिलेगा इसी सेट का, सेम सेट का। ऐसे क्वेश्चन है इसका, ऐसे क्वेश्चन का आंसर है तो ऐसे टिक लगा हुआ भी आपको पीडीएफ जो है, ऐसे टिक लगा हुआ भी पीडीएफ मिलेगा। जैसे इसका आंसर बी है, बी पे टिक लगा हुआ पीडीएफ मिलेगा ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो ऐसा ही पीडीएफ मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था, ये आपको बताने हैं। दोस्तों आपका हैदराबाद का जो है अंतिम निजाम आपका अमीर उस्मान अली खान था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन पोलो के द्वारा सितंबर 1948 में हैदराबाद राज्य को भारत में विलय किया गया था। याद रखिएगा, मीर उस्मान अली खान 1937 ईस्वी में टाइम पत्रिका द्वारा विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया था। मीर उस्मान अली खान हैदराबाद में पाकिस्तान समर्थित स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहता था। संविधान सभा में हैदराबाद के लिए 7 प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया था, लेकिन उसमें वो लोग भाग नहीं लिए थे। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं। दिहांग पटकई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो दिहांग पटकई वन्यजीव अभयारण्य आपका असम में स्थित है। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए कुछ जगहों के नाम और उसके वन्यजीव अभयारण्य जान लेते हैं। जैसे कि आपका फाकिम वन्यजीव अभयारण्य नागालैंड में है। पेरम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। इसके अलावा पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी केरल में है। महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा, पाखल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना, अनामलाई वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऐसा बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम है? पूरा प्रसारण काल, मध्य प्रसारण काल और नव प्रसारण काल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपका बैरम द्वीप पे स्थित है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बैरम, 2 ज्वालामुखी हैं स्थान है भारत में, आपका बैरन और आपका एक नारकोंडम द्वीप। ठीक है, तो यह बैरन जो है आपका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम आपका सुषुप्त ज्वालामुखी है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, और बैरन और नारकोंडम नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी दोनों जो है याद रख लेना है आपको। नेक्स्ट है कुछ बातें फैक्ट जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, याद रखिएगा। और भारत और क्या, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली के सीमा पर स्थित है। बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? तो 27.3 दिवस लगते हैं। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं हम लोग। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका शासनकाल 1837 से 1857 था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 देख लेते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रिया कहाँ पे होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे थाइलोक्वाइड झिल्ली के अंदर होती है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। थाइलोक्वाइड झिल्ली के अंदर होती है। थाइलोक्वाइड झिल्ली में प्रकाश अवशोषित करने वाला वर्णक क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और इसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में पेसमेकर के रूप में कौन सी संरचना कार्य करती है? तो आपका सिनोट्रॉयल यानी एसे नोड कार्य करती है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। देखिए सिनोट्रॉयल यानी एसे नोड हृदय के प्राकृतिक पेसमेकर के रूप में कार्य करती है, जो हृदय गति को नियंत्रित करता है। ऐसे नोड नियमित रूप से विद्युत आवेग उत्पन्न करता है, जो हृदय की मांसपेशियों के संकुचन को शुरू करते हैं। ऐसे नोड हृदय के दाएं अलिंद के दीवार पर में स्थित है। ऐसे नोड द्वारा उत्पन्न आवेगों की आवृत्ति हृदय गति को निर्धारित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैसे कि हम लोग जीके जीएस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जीके जीएस का पार्ट हमें मिलेगा क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो चलिए वहाँ पे हम लोग फटाफट चलते हैं और इसे देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। आइए यहाँ से शुरू कर लेते हैं। आपका भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड लिटन 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम पारित किया था। लॉर्ड लिटन 1836 से 1880 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा था, याद रखिएगा। लॉर्ड लिटन ने स्वतंत्र व्यापार नीति का समर्थन किया था तथा 92 वस्तुओं पर आयात निर्यात कर समाप्त कर दिया था। देशी रियासतों से नमक बनाने का अधिकार छीनकर केंद्रीय सरकार को दिया गया। नमक के अवैध व्यापार को रोकने के उद्देश्य से संपूर्ण भारत में नमक पर एक समान कर लगाया गया। 1878 ईस्वी में अकाल को जांच करने के लिए रिचर्ड एस्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल कमीशन का गठन किया गया था। 1878 ईस्वी में प्रेस पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, जिसे जो है गला घोटने वाला एक्ट भी कहा गया। और लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में शस्त्रास्त्र अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार सरकार के पूर्व अनुमति के बिना हथियार रखना, लेकर चलना और व्यापार करना अपराध घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की स्थापना वर्ष में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने हेतु की गई थी। तो आपका 2017 में सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर महाद्वीपीय देश है? तो आपका हो जाएगा तुर्की और जॉर्जिया। देखिए तुर्की और जॉर्जिया अंतर महाद्वीपीय देश है। अंतर महाद्वीपीय क्या होता है? ऐसा राज्य जिसमें एक महाद्वीप पर उनके क्षेत्र का एक हिस्सा और दूसरे महाद्वीप पर उनके क्षेत्र का दूसरा हिस्सा होता है, जबकि इन दोनों हिस्सों को एक प्राकृतिक भूमि कनेक्शन के माध्यम से जोड़ा जाता है, या दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अंतर महाद्वीपीय देश कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, संसद कार्यपालिका का क्या अभिप्राय है? संसद कार्यपालिका का अभिप्राय दोस्तों ऐसे कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर होती है, यानी आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 37, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास का एक आधार स्तंभ नहीं माना जाता है? तो आपका न्याय को डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मानव विकास की अवधारणा को महबूब उल हक ने विकसित किया था। मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं, समानता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, स्थिरता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो भगोरिया उत्सव जो आपका मनाती है भील जनजाति,
यह जनजाति कहाँ पे पाई जाएगी? तो आपका राजस्थान इलाके में आपका बसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिले में ये ज़्यादातर निवास करती हैं। पुराणों के अनुसार भील जनजाति की उत्पत्ति भगवान शिव के पुत्र निषाद द्वारा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं 39 नंबर। आदर्श गैस का क्या आदर्श गैस क्या दर्शाता है? मोलों की गैस में मोलों की संख्या। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 40 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी है? तो आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण है। सी करेक्ट आंसर यहाँ भी आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है जिससे सूर्य से प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहाँ पे मिलेगा जीके जीएस का? तो चलिए एक बार हम लोग आपको बता देते हैं। सीधे आपको चलना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो वहाँ हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे सारे आपको दिख भी रहा होगा। सारा जो है मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसे हम लोग बाद में करेंगे इस पूरा 30 सेट कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है जिस तरह ब्लाइंड संबंधित है। तो ये आपका रीजनिंग हो जाता है स्लेट से। यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकी से अलग है? रीजनिंग है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें अब थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा, 53 पे चलना पड़ेगा हमको। ठीक है, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो आंसर होगा आपका लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह, शाह सूजा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क ओंटारियो झील और एरी झील के बीच स्थित है? तो आपका नियाग्रा जलप्रपात। याद रख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ओंटारियो झील और एरी झील के बीच क्या स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा के अंटोरियो और अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नियाग्रा नदी से बना है। आपका एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 55 नंबर। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया गया है। आपका क्रियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका देखिए, यह तुंगता कोण के समानुपाती होता है, सही है। यह भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है, सही है। यह पवन को उत्तर में दाईं ओर और दक्षिण में बाईं ओर विक्षेपित करता है, ये भी सही है। और तो गलत क्या है? इसका मतलब पवन तेज होने के पर विक्षेपण कम होता है, ये गलत है। इसलिए डी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु की दिशा में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। कोरियोलिस बल की क्या विशेषताएं हैं? कुछ बातें हम लोग देख लिए और कुछ बातें आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 56 नंबर है। आपको पूरे बुक का एक्सप्लेनेशन PDF चाहिए तो आपको क्या करना है? पेड ग्रुप ज्वाइन करना है कुछ पेमेंट करके, और इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम तक बुकों का PDF सेंड किया जाता रहेगा। देखिए यहाँ पे गुगा का एक प्रसिद्ध कर्मकांडीय नृत्य है जो गुग्गा पीर की याद में निकाले गए जुलूस में किया जाता है। आंसर होगा यहाँ पे सी दोस्तों, हरियाणा। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो यह आपका है राउल किला में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउल किला में स्थित है। राउल किला में स्थित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में से एक है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका। आइए, आपका नागरिकता अधिनियम 1955 से संबंधित नहीं है, तो आपका निर्वाचन जो है संबंधित नहीं है। नागरिकता अधिनियम 1955 समापन, पर्यसन और अर्जन से संबंधित है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख आपको मिलता है। संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता पाने की जरूरी शर्तें थीं। जन्म से भारत में होना,
माता पिता से किसी एक भारत में जन्मा हो, कम से कम 5 साल भारत में रहना। ठीक है, ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 59 नंबर। चलिए यहाँ पे, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति में होती है तो उसका त्वरण किस दिशा में होता है? तो उसका त्वरण दोस्तों आपका वृत्त के केंद्र की ओर होता है, याद रख लीजिएगा। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति में होती है तो उसका त्वरण किस दिशा में होता है? वृत्त के केंद्र की ओर होता है। तो याद रख लेना है दोस्तों ये बातें। वृत्त के केंद्र की ओर त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है केंद्र की ओर। वृत्तीय गति में यदि वस्तु चाल स्थिर रहती है, वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है। अभिकेंद्रीय त्वरण एक अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में रखता है। अभिकेंद्रीय त्वरण का परिमाप A आपका V 2/r होता है, ऐसा कुछ देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रकाश प्रदूषण क्या है? प्रकाश प्रदूषण क्या है दोस्तों? तो अत्यधिक या वांछित कृत्रिम प्रकाश जिसके कारण रात का आकाश धुंधला दिखाई देता है और प्राकृतिक प्रकाश चक्र बाधित होता है। एक करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब आपको मिल जाएगा, कुछ आगे चलना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर हमें मिल गया आपको। चलिए चलते हैं हम लोग 73 नंबर पे। ऊर्जा के निम्नलिखित नवीकरणीय स्रोतों का भारत में उनके उत्पाद क्षेत्र के साथ सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ज्वारीय ऊर्जा खंबात की खाड़ी और पवन ऊर्जा आपका नागरहोल और भूतापीय ऊर्जा पूगा घाटी, ऐसे जो है मैच कर जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो सीधा जो है सी हो जाएगा, अब बिल्कुल लाइन से मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। आइए, 74 क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, आपका क्वेश्चन है 2000 से 2001 में नाबार्ड ने डॉट डॉट के कोष के साथ सूक्ष्म वित्त विकास निधि की स्थापना की थी, तो आपका 100 करोड़। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना डॉट डॉट में मोहन सिंह बाकना, काशीराम हरनामा सिंह, टूडीलाट, लाला हरदयाल और अन्य द्वारा की गई थी, तो आपका की गई थी यहाँ पे 1913 में। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, यक्षगान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा नृत्य नाटक है? तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सॉरी डी नहीं होगा, यहाँ पे आपका कर्नाटक से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हम लोग क्या है, विभिन्न राज्यों में खेती के आदिम रूपों के निम्नलिखित नामों का सही मिलान करना है। तो यहाँ पे मिलान हम लोग कर लेते हैं। आइए, ऑप्शन में बता दे रहा हूँ पहले। 77 का ए आंसर हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश पेंडा और आपका आंध्र प्रदेश बेवार, उड़ीसा आपका कुरुआ और झारखंड आपका बरीगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन है आपका, UNFCCC का पूर्ण रूप बताना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा यूनाइटेड नेशन फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 80 नंबर देखिए, कंप्यूटर में एलेन का पूर्ण रूप बताना है आपको। थोड़ा ऊपर आ जाता है, इसमें मिस्टेक हो गया। ठीक है, इसका मिलान आपका हमको हो जाएगा, एक सेकंड सॉरी, इसका मिलान डी से होना चाहिए था, गलती हो गया। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, डी हो जाएगा। यानी आपका मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा क्या, दहिया मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, मध्य प्रदेश बेवार से मैच करेगा, आंध्र प्रदेश आपका पेंडा से मैच करेगा, उड़ीसा आपका जो है बरीगा से मैच करेगा और झारखंड कुरुआ से। इससे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं, UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे 79 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी स्थापना 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जो है किया गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एलएन का पूर्ण रूप दोस्तों हो जाता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग जीके जीएस कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन और है, उससे हम लोग देख लेंगे। 93 नंबर पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
तो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पे हरियाणा में किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो आपका NMHANS को किया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। चलिए हम लोग 95 नंबर देख लेते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में आपका पोलवरम परियोजना और इस्पात संयंत्र पुनरुद्धार केंद्र बजट 2025-26 में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी आंध्र प्रदेश में। इनमें से कौन सा देश 30 अगस्त 2024 को विश्व व्यापार संगठन का 166वां सदस्य देश बना है? तो आपका यहाँ पे तिमोर लिस्ते बना है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 97 देखते हैं। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नाडाल ने संन्यास की घोषणा की है? तो यह स्पेन की है, बी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा देश 13 से 19 फरवरी 2025 तक प्रथम खो खो विश्व कप की मेजबानी किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भारत। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका इकोटोन है। इकोटोन क्या है? आपका दो समुच्चय के बीच संक्रमण का एक क्षेत्र। लिथियम आयन बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो आपका हो जाएगा रासायनिक रूप में। चलिए यहीं पे इन करते हैं।